क्या आपको लगता है इंडिया महागठबंधन का कोई नेता बीजेपी को जिताने के लिए अपने नामांकन वापस ले सकता है? जी हां, ऐसा ही कुछ औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा सीट पर देखने को मिला है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों? जवाब है कि कोई मुसलमान चुनाव जीत न जाए, इसके लिए इतनी बड़ी साजिश महाराष्ट्र में रची गई, जिसको आप सोच भी नहीं सकते, गुमान भी नहीं कर सकते। और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि इंडिया महागठबंधन के नेता ने किया। जी हां, आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के पार्टी के एक नेता ने सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब जबकि उनका पहले ही लिस्ट में नाम जारी कर दिया गया था। शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से एक सीट यानी कि औरंगाबाद सेंट्रल से एक नेता का नाम अनाउंस कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद अचानक से उन्होंने ये फैसला ले लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। स्क्रीन पर जिस शख्स की तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये कोई और नहीं बल्कि वही नेताजी हैं। इनका नाम कृष्णचंद तनवानी है। कृष्णचंद तनवानी शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अब उन्होंने ये कह दिया है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव नहीं लड़ने का मतलब यह है कि उन्होंने सीधे तौर पर एनडीए यानी बीजेपी को पूरे तरीके से अपना समर्थन दे दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चुनाव में एक शख्स को इतनी बड़ी पार्टी ने टिकट दे दिया, उसके बाद वो क्यों ऐसा करेंगे? इसके पीछे जो वजह उन्होंने बताई है, इस पर चर्चा करने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान के कुछ लोगों को बहुत जरूरी है कि वो इस चीज को समझे। भारतीय राजनीति में धर्म का इस तरह घुस जाना और राजनीति के अंदर इस घटिया तरीके से इसकी एंट्री, इस पर सोचने की जरूरत है। मामला यह है कि उद्धव बाल ठाकरे यानी कि शिवसेना के तरफ से कृष्णचंद जी को उम्मीदवार बनाया जाता है, तो वो ये कहकर चुनाव लड़ने से इनकार कर देते हैं कि याद है 2014 में क्या हुआ था। उन्होंने 2014 को वजह बताते हुए ये कहा कि हम अपनी लड़ाई और अपनी वोट बैंकिंग एकनाथ शिंदे की पार्टी को सौंपते हैं। यानी खुले लफ्जों में कहा जाए तो पूरी तरह से बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? ये था कि 2014 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने औरंगाबाद सेंट्रल से इम्तियाज जलील को चुनावी मैदान में उतारा था। उस वक्त जब इम्तियाज जलील को चुनावी मैदान में औरंगाबाद सेंट्रल से उतारा गया था, तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत जाएगी। लेकिन हुआ ऐसा कि इम्तियाज जलील साहब ने काफी वोट पाकर जीत दर्ज कर ली। तीसरे नंबर पर जो शख्स उस वक्त थे, उनका नाम कृष्णचंद तनवानी जी है, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें इस पूरे मामले में हुआ क्या था। इम्तियाज जलील साहब को 61,841 वोट मिले थे। प्रदीप जायसवाल को 41,861। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कृष्णचंद तनवानी को 40,770 वोट मिले थे। इसलिए कृष्णचंद तनवानी का कहना है कि 2014 वाला मामला अब 2024 के इलेक्शन में भी हो सकता है। अगर हम इलेक्शन लड़ेंगे तो वोट प्रदीप जायसवाल और कृष्णचंद तनवानी यानी मेरे दरमियान तकसीम हो जाएगा। और तीसरा व्यक्ति, एक मुस्लिम चेहरा, चुनाव जीत जाएगा। आप सेकुलर का ढोल बजाने वाले इंडिया महागठबंधन के नेता की सोच देख सकते हैं। इंडिया महागठबंधन में भी कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने सामने मुस्लिम लीडर को जीतता हुआ नहीं देखना चाहते हैं।
चाहे अपना नामांकन वापस लेकर बीजेपी को ही क्यों ना जिताना पड़े। लेकिन फिलहाल औरंगाबाद सेंट्रल से नसीर सिद्दीकी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इन तमाम चीजों से ये बात तो साफ नजर आ रही है कि औरंगाबाद में मजलिस का पल्ला भारी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली खबरों के साथ। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। इसी तरह की सच्ची और हकीकी खबरों के लिए